पहला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की जो कुल संख्या है इनमें से हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 8 ग्रहों की टोटल संख्या है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए कितना मिनट का समय लगता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल 10 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है। बताइए कि अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस में 87, 88, 89 या फिर 90। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 89 तारामंडल की कुल संख्या है अंतरिक्ष में। चलिए अगला सवाल है, पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या पूछी गई है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या जो है 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। दोस्तों, सौर प्रणाली की खोजकर्ता इनमें से हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोपरनिकस जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का बहन जो है इनमें से कही जाती है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। दोस्तों, शाम की तारा जो है इनमें से कही जाती है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटम ग्रह कौन सा है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के सबसे निकटम ग्रह इनमें से कौन कौन से हैं। तो यह ग्रह हो जाएगा बुध तथा शुक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बुध और शुक्र जो कि पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटम ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, यूरोपवास किस ग्रह की पूजा देवी के स्वरूप करते हैं। देखिए, यूरोपवासी जो है इनमें से कौन सी ग्रह के पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इनमें से सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सभी के सभी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत की संख्या जो है 71% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 71%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। तो बौद्ध नक्षत्र में एक वर्ष जो है टोटल होता है 88 डेज का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 88 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। देखिए, सूर्य का चक्कर जो है सबसे कम समय में लगाने वाली ग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। देखिए, पृथ्वी जितना बड़ा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी जितना ही बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह है। तो पार्थिव ग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी शनि ग्रह। ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस दिन दिखाई देता है। देखिए, अर्धरात्रि के समय में सूर्य दिखाई देती है नॉर्वे में 21 जून के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 21 जून के दिन। चलिए अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने खोज किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इनमें से बुझाएंगे कोपरनिकस। खोजकर्ता कौन होंगे, कोपरनिकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। देखिए, इनमें से नीला ग्रह जो है कही जाती है पृथ्वी ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पृथ्वी ग्रह। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। देखिए, सौंदर्य का देवता जो है इनमें से कही जाती है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। देखिए, नासा के जिस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो आपका आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, बृहस्पति।
चलिए अगला सवाल, टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो टाइटन की बात करें तो इनमें से उपग्रह हो जाएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शनि ग्रह का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? सबसे पहले देखने वाले खगोल शास्त्री इनमें से हो जाएंगे गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की टोटल संख्या जो है इनमें से हो जाएगा 7। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ग्रह प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर वरुण? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वरुण ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? दोस्तों यूरेनस के उपग्रहों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा इनमें से 27, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? देखिए यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में टोटल 84 वर्ष का समय लेती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है यह है पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुर्बा ग्रह माना जाता है? शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून या फिर मंगल? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुर्बा ग्रह मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? देखिए एक चक्कर जो है चंद्रमा पृथ्वी का लगाने में टोटल समय लेता है 27.3 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 7 समुद्र और तूफानों का महासागर किस ग्रह में स्थित है? तो 7 समुद्र और तूफानों का महासागर जो है यह उपग्रह चंद्रमा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रमा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? देखिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक ग्रहों की संख्या हो सकती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 7 ग्रहों की संख्या हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल समय लगती है 2 सेकेंड से भी कम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2 सेकेंड से भी कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो जो डायमंड रिंग की घटना है यह होती है सूर्य ग्रह के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सूर्य ग्रह के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्राहक क्या है? तो ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है वह ग्राहक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन है? तो देखिए मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहले एशियाई देश इनमें से हो जाएंगे भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश जो कि सबसे पहला देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? देखिए टाइटन जो है उपग्रह इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेपच्यून ग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर का एक प्रकार क्या है? देखिए ऊर्जा मेजर तथा बिग बियर जो है क्या है, एक प्रकार का क्या है? तो इनमें से हो जाएगा नक्षत्र मंगल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नक्षत्र मंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? देखिए पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या जो है टोटल 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 8 ग्रहों की टोटल संख्या है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? दोस्तों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2009 से लेकर 10 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 2009 से लेकर के 2010 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे यह थे जर्मनी के निवासी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी के निवासी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किए जाते हैं? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है इनमें से करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी शब्द जो है इनमें से हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापानी भाषा का शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो इनमें से कहते हैं ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? देखिए वह महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुआ था 2005 में, अप्रैल के महीने में 2005 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 फरवरी 2019 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1 फरवरी 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 6 अगस्त 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को कब सर्वप्रथम अपनाया गया? तो सबसे पहले अपनाया गया था 1977 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1977 में। चलिए अगला सवाल, भारत को अधिकतम कर यानी कि टैक्स आय प्राप्त किससे होती है? देखिए सबसे ज़्यादा कर यानी कि टैक्स प्राप्ति जो है यह होती है निगम कर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, निगम कर से। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? देखिए योजना आयोग के द्वारा जो है अब तक टोटल वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था इनमें से हो जाएगा गरीबी हटाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरीबी हटाना। चलिए अगला सवाल, इंडिया मल्टी एक्टिविटी फंड्स की स्थापना कब की गई थी? तो इंडिया मल्टी एक्टिविटी फंड्स की स्थापना जो है यह हुआ था 1996 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1996 में। चलिए अगला सवाल, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एडम स्मिथ। चलिए अगला सवाल है, भारत के भारत के शहरों को गंदी वस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह योजना शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर सी राजीव आवास योजना। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? देखिए सर्कल ऑफ फायर जो है इनमें से कहते हैं प्रशांत परिमेखला को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रशांत परिमेखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व में सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी और यह स्थित है इक्वेडोर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, इक्वेडोर में। नोट कीजिएगा आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं। देखिए अगला सवाल है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है यह हुआ है तेथिस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तेथिस से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इनमें से हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एंडीज, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए वायु में नाइट्रोजन का जो कुल प्रतिशत है कितनी है? 0.94%, 0.03% या फिर 78.03% या फिर 85.02%। इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। टोटल इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन थे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट कीजिएगा। और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कितने क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते थे कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।